पानी चोरी रोकने पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, मूनक नहर पाइपलाइन से सप्लाई। हर गर्मी में पानी की किल्लत झेलने वाले दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। राजधानी दिल्ली तक पहुंचने वाले कच्चे पानी को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मूनक नहर को पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने के बाद रास्ते में होने वाली पानी की चोरी और लीकेज पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल सकेगा। पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हंगामे के बाद अब उस चाकू की तस्वीर सामने आई है, जिसके जरिए हमला करने की कोशिश किए जाने का दावा किया जा रहा है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच जमकर झड़प भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में एक चाकू दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वही चाकू है जिसे कथित हमलावर अपने साथ लेकर आया था। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस चाकू या हमले के प्रयास को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के 2706 लोगों को मिला हज का मौका, 10 अगस्त तक पूरा करना होगा यह जरूरी काम। हज 2027 के लिए आवेदन करने वाले दिल्ली के हजारों लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लॉटरी प्रक्रिया के बाद चयनित आवेदकों की सूची जारी कर दी है। इस बार राजधानी से 2706 लोगों को पवित्र हज यात्रा पर जाने का अवसर मिला है। हालांकि चयनित यात्रियों को अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए 10 अगस्त तक निर्धारित अग्रिम राशि जमा करानी होगी। यह तय सीमा चुकने पर चयन रद्द भी हो सकता है। दिल्ली सरकार की योजना, कैदियों की मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार कैदियों से जुड़ी एक बड़ी योजना लेकर आ रही है। इस स्कीम के तहत जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में कैदियों की मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों को अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि किसी बीमारी से मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस योजना के मुताबिक कैदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट से मौत होने पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं लापरवाही या सुसाइड के मामलों में 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी। कांवड़ यात्रा में तेज डीजे और भीषण जाम से लोग परेशान, नियमों की उड़ी धज्जियां, प्रशासन पर उठे सवाल। कांवड़ यात्रा 2026 शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली के लोगों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण, भीषण जाम और ट्रैफिक डायवर्जन देखने को मिल रहा है। राजधानी में नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन और T4 की तैयारी, बिना री चेकिंग बदल सकेंगे टर्मिनल। क्या है मास्टर प्लान, जाने पूरी सारी जानकारी। देश की सबसे बड़े इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अगले एक दशक में बिल्कुल नए और वैश्विक अवतार में ढालने की तैयारी अंतिम चरण में है। नियमों के तहत हर 10 वर्ष में मास्टर प्लान की समीक्षा करनी अनिवार्य है। इसी नियम का पालन करते हुए IGI एयरपोर्ट की संचालन एजेंसी डायल अपना अगला मास्टर प्लान 2026-36 तैयार कर रही है। आने वाले 1 से 2 महीने में इस नए मास्टर प्लान की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली के स्कूलों के बाद मेयर ऑफिस सहित लाल किला को भी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सख्त की सुरक्षा। राजधानी में सोमवार को सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अभी पुलिस इन धमकियों की तफ्तीशी कर रही थी कि दोपहर में दिल्ली के मेयर ऑफिस समेत लाल किला में विस्फोट करने का एक ईमेल आ गया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इन सब धमकियों को अफवाह बताया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है। दिल्ली में ऑनलाइन बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, NGO के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। दिल्ली पुलिस ने बच्चा गोद लेने की व्यवस्था के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। जांच के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी की 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर यह गिरफ्तारियां हुई है। महिला ने बच्चे को गोद लेने की कोशिश में कथित तौर पर 1,37,000 रुपए की ठगी का शिकार होने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार महिला ने ऑनलाइन बाल गोद लेने की सेवाओं की खोज की और एक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। मैं कॉल करने वाले ने खुद को सचिव बताया और दावा किया कि वह कानूनी रूप से गोद लेने की सुविधा देने वाले संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। नीट पेपर लीक में NTA पैनल की टीचर का बड़ा रोल, अब नई कोर्ट में 20,000 पन्नों की चार्जशीट पेश करेगी CBI। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र पर अब मंगलवार को नई अदालत में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश से रही अनु ग्रोवर
बलिगा ने अपने तबादले के बाद मामला उत्तराधिकारी अदालत को सौंप दिया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में बड़ी तैयारी, स्वागत के लिए बनाए जाएंगे 20 स्पेशल गेट, ड्रोन से होगी निगरानी। राजधानी दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए 20 से विशेष गेट बनाए जाएंगे, जिनके नाम देवताओं पर होंगे। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। शिविरों में पानी, शौचालय की व्यवस्था की गई है और ड्रोन से निगरानी हो रही है। संसद मार्च हिंसा में सीजेपी की तय होगी जवाबदेही, गालीबाज करेंगे 7 दिनों तक जनसेवा, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने को सहमति दे दी है। यह याचिका 20 जुलाई को हुए संसद मार्च से संबंधित है, जिसमें आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि आयोजक आग बुझाने के बजाय उसे और भड़का रहे हैं, वे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली की कोर्ट ने किया बरी। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। बता दें कि यह फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया। उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी है। 70 दिनों तक दिल्ली छावनी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट। दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते 13 ट्रेनें 70 दिनों तक नहीं रुकेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव 13 अक्टूबर तक रद्द किया गया और वे अन्य दिल्ली स्टेशनों पर रुकेंगी। नशे की हालत में ठप सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाला शख्स, मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए कथित हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पप्पू यादव ने रविवार शाम को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में MLC कराई गई थी, जहां डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में हमलावर के नशे की हालत में होने की पुष्टि की है। सुमित नाम का युवक नशे की हालत में था, वह हप्पी बाहर था। मेडिकल रिपोर्ट में अज्ञात पदार्थ की बात कही गई है, यानी उसने शराब अथवा किसी अन्य नशे का इस्तेमाल किया हो। हॉस्पिटल सूत्रों और दिल्ली पुलिस से मुख्यालय सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली में छात्राओं की साइकिल खरीद पर सियासत, आम आदमी पार्टी ने लगाया 90 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप, भाजपा ने किया खारिज। दिल्ली सरकार की ओर से छात्राओं के लिए खरीद की गई साइकिलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने साइकिल खरीद में करीब 90 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया है। दिल्ली प्रदेश के आप नेताओं ने रविवार को आरोप लगाया कि दवा खरीद की तरह साइकिल खरीद के टेंडर में भी शर्तें पहले से तय कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आज जारी होगी NC-वेब की दूसरी कटऑफ, पहली सूची में 12,000 सीटों पर दाखिला। ड्यू के NC-वेब में दाखिले को लेकर छात्राओं में रिकॉर्ड उत्साह। पहली कटऑफ में ही 12,000 सीटें भर गई। वैसे सीटों के लिए आज दूसरी कटऑफ जारी की जाएगी, जिसमें कुल 15,200 सीटों पर प्रवेश होना है। इस बार NC-वेब में कुल 21,500 आवेदन प्राप्त हुए। वह मैत्रीय कॉलेज, हंसराज कॉलेज और मिरांडा हाउस जैसे अध्ययन केंद्रों में सबसे अधिक मांग देखने को मिली है। MCD की टाउन वेंडिंग कमेटियों के लिए पहली बार चुनाव, 41% मतदान हुई। दिल्ली में MCD की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के लिए हुए पहले चुनाव में 41% मतदान हुआ, जिसकी मतगणना मंगलवार को होगी। हालांकि सिविल लाइन्स और ग्रीन पार्क के जोन में अनियमितताओं के आरोप लगे, जिस पर नासवी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10,000 से अधिक सीटों पर बम्पर वैकेंसी। राजधानी में लगातार सामने आ रहे बड़े अग्निकांडों और दमकल विभाग में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया। सरकार की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में अवैध इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का जाल, हर गली में मंडरा रहा हादसे का खतरा। दिल्ली में अवैध इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तेजी से फैल रहे हैं, जिससे आग और करंट लगने जैसे गंभीर सुरक्षा खतरे बढ़ गए। प्रशासन की मिलीभगत के आरोप के बीच ये स्टेशन बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे हैं, खासकर ई-रिक्शा चालकों की मजबूरी का फायदा उठाकर। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर, बाजारों में धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल। देश की राजधानी की सड़कों और बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग केवल फाइलों तक सिमटती नजर आ रही है।
जुलाई 2022 में लगाई गई केंद्र सरकार की प्रतिबंध को 4 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली की जमीनी हकीकत डराने वाली है। हकीकत यह है कि दुकानदार और लोग दोनों ही पर्यावरण से ज्यादा अपनी सुख सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिका छोड़ दिल्ली में शुरू किया स्टार्टअप, अब विदेशों से आ रही सूखे फूलों की डिमांड वंदना की कमाई कर देगी हैरान। दिल्ली की एक महिला ने दुबई, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में नौकरी करने के बाद एक अलग राह चुनी है। विदेश की चमक दमक के छोड़कर उन्होंने भारत लौटकर प्राकृतिक फूलों से जुड़ा एक अनोखा स्टार्टअप शुरू किया। बता दें कि आज यह स्टार्टअप न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, बल्कि देश के फूलों की खुशबू विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। प्राकृतिक फूलों से तैयार होने वाले उनके खास उपहारों की मांग कई देशों में बढ़ रही है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। दिल्ली में आवारा कुत्तों के नियंत्रण पर हाईकोर्ट सख्त, एमसीडी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत नसबंदी कैंप लगाने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एमसीडी को कम से कम एक चुने हुए वार्ड में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कैंप आयोजित करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस अभियान के लिए स्थानीय लोगों को अखबारों, होर्डिंग्स और कम्युनिटी डॉग फीडर्स के जरिए पहले से जागरूक किया जाए। पंचर लगाने वाले, ताला बनाने वाले ज्यादा थे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बीजेपी नेता रमेश बिथोड़ी का विवादित कमेंट। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हुए काफी समय हो गया, लेकिन इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिथोड़ी ने इस प्रदर्शन को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा पंचर लगाने वाले और ताला बनाने वाले लोग थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने नीट के मुद्दे पर जेनजी को गुमराह किया और अशांति फैलाने की कोशिश की। दिल्ली में 11 अक्टूबर से शुरू होगी लव कुश रामलीला, बॉलीवुड के कई कलाकार होंगे शामिल। लाल किला मैदान में 11 अक्टूबर से होने वाली लव कुश रामलीला में इस बार दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस साल रामलीला का पंडाल मीनाक्षी मंदिर की थीम पर सजाया जाएगा। यहां आने वाले लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वह मीनाक्षी मंदिर में घूम रहे हैं। यही नहीं, इस साल रामलीला के लिए तैयार मंच 4 मंजिला और भव्य होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अलग अलग कार्यक्रमों में आने की सहमति भी दी है। इस 16 साल बाद आपदा प्रबंधन कर्मियों की सैलरी दोगुनी, जेल में अप्राकृतिक मौत पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली सरकार ने 16 साल बाद दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारियों के मानदेय में 100% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इस आदेश के तहत DSDMA में काम कर रहे प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मानदेय में 100% तक इजाफा होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साल 2009 के बाद पहली बार इन कर्मचारियों के मानदेय में बदलाव किया गया है। दिल्ली में 2023 जैसी बाढ़ रोकने की तैयारी, नीली छतरी पर बनेगी सुरक्षा दीवार। 2023 जैसी विनाशकारी बाढ़ के खतरे से दिल्ली को बचाने का प्लान तैयार हो रहा है। इस प्लान में नीली छतरी क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल बनाने, योजना के लिए वैज्ञानिक मॉडल तैयार करने और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने की योजना शामिल है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने NGT में इस प्लान की पूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की बाढ़ का प्रमुख कारण 9 से 13 जुलाई के बीच यमुना के कैचमेंट में हुई अत्यधिक बारिश थी। विश्लेषण में बताया गया कि 2023 में ओल्ड दिल्ली रेलवे ब्रिज क्षेत्र में 5 दिन की संचयी बारिश से 1978 की तुलना में 23.8% अधिक थी। दिल्ली कैंट में बनेगा फ्लाईओवर, किरबी प्लेस से धौला कुआं तक 4 किलोमीटर लंबा स्टेज होगा सिग्नल फ्री। दिल्ली कैंट बोर्ड स्थित करियप्पा मार्ग पर बने 2 ट्रैफिक जंक्शनों को सिग्नल फ्री करने के लिए दिल्ली कैंट बोर्ड के अफसरों ने दिल्ली सरकार से सिफारिश की है। अफसरों का कहना है कि किरबी प्लेस से धौला कुआं तक करियप्पा मार्ग के 4 किलोमीटर लंबे स्टेज पर कंटोनमेंट हॉस्पिटल करियप्पा मार्ग और थीमैया मार्ग करियप्पा मार्ग, ये 2 ट्रैफिक जंक्शन हैं। मैं दोनों जंक्शनों के बीच महज 750 से 800 मीटर की दूरी है। मैं दोनों जंक्शनों को सिग्नल फ्री करने के लिए पहले कैंट बोर्ड ने खुद ही फ्लाईओवर निर्माण की पहल की थी, लेकिन फंड और इंजीनियरों की कमी के चलते अब यहां फ्लाईओवर निर्माण के लिए सरकार से सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों को दी बड़ी राहत, दिल्ली और राज्य सरकारों को FIR वापस लेने का निर्देश। कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राज्य सरकारों को बड़ा निर्देश दिया। देश की टॉप अदालत ने सरकारों को निर्देश दिया है कि जिन छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कोई गंभीर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने या उन्हें बंद करने की दिशा में यह विचार किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों का पहले से गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उनके विरुद्ध फिलहाल किसी तरह की जबरदस्ती या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि यह सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड साफ है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शानदार समापन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रविवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया और उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए यह गर्व की बात है कि राजधानी ने 25 कॉमनवेल्थ देशों की भागीदारी वाली इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की। इससे दुनिया के सामने दिल्ली की आयोजन क्षमता फिर साबित हुई। कार्यक्रम में शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष चौधरी, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी, अलग अलग देशों के खिलाड़ी, विदेशी प्रतिनिधि और खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रदूषण शुरू होने के पहले स्कूलों में खेलों के आयोजन बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण शुरू होने के पहले स्कूलों में खेल खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस बात की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी। शिक्षा निदेशालय की इस सूचना के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने प्रदूषण के खतरनाक महीनों में आउटडोर खेल आयोजनों पर रोक की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिका में कहा था कि जाड़े के मौसम में बच्चों को जहरीली हवा में खेल के आयोजनों में हिस्सा लेना पड़ता है, जो उनकी शारीरिक क्षमता पर तो असर डालता ही है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है। फरवरी में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील समीर वशिष्ठ ने कहा था कि सालाना खेल कैलेंडर में बदलाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।